नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र मिश्रा आप सबको स्वागत करता हूं आपके ब्रजेंद्र चैनल पे। गांव का एक गरीब लड़का बड़े मुश्किल से परिवार का पेट भरता, जंगल में जाता, लकड़ियां बींद के लाता और उसी से उसका गुजारा होता। एक दिन जंगल में बैठ के रोटियां खा रहा था। अचानक से उसके नज़र गया बगल के एक पत्थर के ऊपर। उस पत्थर के ऊपर शेर का एक मुंह बना हुआ था। पता नहीं उसको क्या फील हुआ, जाके उसी पत्थर के नीचे बैठ गया। उसको एक अजीब सा सुकून आने लगा। तो फिर धीरे धीरे यही उसकी मनपसंद जगह बन गई। एक दिन ऐसे ही वहीं पे घर से लाया हुआ रोटी खा रहा था, तो उससे पहले रोटी का एक टुकड़ा वो शेर का जो मुंह बना हुआ था उस पे वो रख देता है। और जैसे कि इसकी वो आदत ही बन गई, रोज आता, खाना खाने से पहले उधर थोड़ी देर बैठता, खाने से पहले उसके मुंह पे एक रोटी का टुकड़ा रखता और फिर खाना खाता। एक दिन बैठा हुआ था और एकदम से एक आवाज़ आई कि कैसे हो दोस्त। तो ये सुन के ये डर गया, लेकिन फिर भी सोचा कि अरे ये तो बोल भी रहा है शेर। फिर उसको बोलता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो वो भी बोलता है मैं भी ठीक हूँ। फिर शेर पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसे चल रहा है। तो बोलता है कि बड़ी मेहनत से यहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेके जाता हूँ, गांव में उसको बेचता हूँ और उसी से मेरी गुजारा चलती है। गरीबी में चल रही है लेकिन खुश हूँ। यही सुन के वो शेर मुंह वाला पत्थर बोलता है कि तेरी सारी गरीबी जो है एकदम से मिट सकता है। बस तू एक काम करना, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आ जाना। तो ये उसी शाम जाके अपनी बीवी को बोलता है कि मैं जहाँ से लकड़ी बीनता हूँ वहाँ पे एक शेर का मुंह बना हुआ है एक पत्थर पे, और वो शेर आज मेरे को बोला कि मेरी सारी गरीबी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए कल सुबह सुबह सूरज उगने से पहले मेरे को उधर जाना पड़ेगा। तो उसकी बीवी बोलती है ठीक है, ऐसे भी तो हमारे दिन सही नहीं चल रहे हैं, जाके देखो। तो अगले दिन वो सुबह सुबह उधर पहुंच जाता है सूरज उगने से पहले। तो वहाँ पे वो शेर बोलता है कि मैं अभी अपना मुंह खोल रहा हूँ और मेरे पेट में बहुत सारे सोने हैं, तू जितना सोना चाहे वहीं से निकाल लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि सूरज अगर उग गया तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा और तेरा हाथ जो है अंदर रह जाएगा। इसलिए सूरज उगने से पहले तेरे को जितना सोना निकालना है निकाल ले। तो ये अंदर हाथ डालता है शेर के मुंह के अंदर और वहाँ से कुछ सोना निकालता है और उसको शुक्रिया करता है। तो उस समय वो शेर बोलता है अरे अभी तो सूरज को उगने में टाइम है, तो कुछ और सोना निकाल ले। तो ये बोलता है कि मेरी जो भी ज़रूरत है सारी ज़रूरतें इतने सोने में हो जाएगा, तो मेरे को और ज़रूरत नहीं है। यही करके वो वहाँ से फिर निकल जाता है। उसके दिन बदल जाते हैं, एक छोटा सा मकान बना लेता है, उसके अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है, सब कुछ सही चलने लगता है। और वो रोज़ जंगल में भी जाता है, जैसे पहले लकड़ी बीनने के लिए जाता था वो वही करता रहता है। लेकिन बातें जो है गांव में फैल गई कि अरे इसके अचानक से इतने दिन कैसे बदल गए। तो गांव का जो सबसे अमीर सेठ था वो इसको बुलाता है और बोलता है कि तेरे दिन अचानक से कैसे बदल गए। तो मासूम सा इंसान वो सारी बातें बता देता है कि मैं लकड़ी बीनने के लिए जाता था, तो वहाँ पे एक पत्थर पे शेर का मुंह बना हुआ है, उसके नीचे मैं बैठता था। एक दिन वो मेरे को बोलने लगा, सारी बातें उसने बताया। ये सुनने के बाद फिर वो जो अमीर सेठ वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, मेरे को भी जाना चाहिए। फटे पुराने कपड़े पहन के वो भी उधर जाता, जाके उधर बैठता, शेर के मुंह पे रोटी रखता। कुछ दिन ऐसा चला और उसके बाद एक दिन शेर ने बोला कैसे हो मेरे दोस्त। तो ये बोलता है कि बड़ी मुश्किल से दिन गुजारा होता है, घर में खाने के लिए नहीं है, यहाँ से कुछ लकड़ियाँ बींद के लेके जाता हूँ, कभी पेट भर के खाते हैं, कभी आधी पेट सो जाते हैं।
तो जैसे पहले वाले को बोला था, इसको भी वो शेर बोलता है, तेरी सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, तू कल सुबह सूरज उगने से पहले आ जाना। तो अगले दिन सुबह वो वहीं पे आ जाता है, तो वही सारी शर्तें फिर उसके सामने रखता है, बोलता है कि अभी मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत सोना है, जितना सोना चाहे वहीं से तुम निकाल सकते हो। तो ये अपने साथ एक बहुत बड़ा झोला लेके वहीं पे गया रहता है। फिर उसके मुंह में हाथ डाल के वो सोना निकालता रहता है। उसको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि कब सूरज उग गया। जैसे ही सूरज उग जाता है, उसका हाथ जो है शेर के मुंह में बंद रह जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है। यही होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपना ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको सारी सहूलियत की ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमको परिवार की भी ज़रूरत है। लेकिन जब हमको ये बात समझ में आती है कि हमको परिवार की ज़रूरत है, हमको जीना चाहिए, उस समय हम इस तरीके से वो शेर के मुंह में फंसे हुए रहते हैं, फिर वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। यही होता है। तो ज़िंदगी कैसे जीना है ये अपने ऊपर है। हम कितने में संतुष्ट रहते हैं, हम कितने में खुश रहते हैं। जब तक हम ऊपर देखेंगे तब तक हमारी खुशी हमसे दूर दूर चलती जाएगी, और जब हम नीचे देखेंगे तो खुशी बढ़ती रहेगी। ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे पहले वाला जो लकड़हारा था, उसने कुछ अपने ज़रूरत के लिए निकाल के वो खुश रहा, और दूसरा जो अमीर सेठ था उसका पेट भरा ही नहीं और हाथ उसका शेर के मुंह में फंस गया। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बस एक चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा ध्यान रहे कि हाथ जो है वो शेर के मुंह में फंसा ना रहे। थैंक यू दोस्तों। अगर कहानी आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार एक और कहानी को लेके। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।